तो अभी देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट अभी कर लेंगे। एंड लास्ट दो टॉपिक जो बचेगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मेटलर्जी कल सुबह कर लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, जनरली हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्ले-लुसेक्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले ग्ले-लुसेक्स लॉ। ओके, याद रखना लॉज भी आ सकता है, हमको लिखना ये नहीं है कि लॉज करना ही नहीं है। ठीक है, लॉज भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि when gases react, they react in they react in a whole number ratio with one another, react in a whole number ratio. Okay, and with the products. Okay, and with the products also. ठीक है, कंडीशंस क्या है इसमें, ऑल टेम्परेचर प्रेशर ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए, ऑल वॉल्यूम्स मस्ट बी मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेगा दे विल ऑलवेज बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंडीशन है जस्ट कि वो लोग okay, सब कुछ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर किया गया। ठीक है, तो चलो कुछ हम लोग एक दो सम्स इस पे देखा जाए। क्या है? सबसे पहले 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। So 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। सो देखो यहाँ पे क्या है, रेशियो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, ये हमारा सिंस लिक्विड तो विल नॉट कंसिडर दिस, ये हमारा लिक्विड रहेगा तो ये हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या बोला, 27 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो देखो 27 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट है, सो 4x, इसका मान लेते हैं ये 4x था और ये 5x था, तो 4x प्लस 5x दिस इज 27। तो 9x क्या आया, 27, तो x का वैल्यू 3 लीटर्स, x का वैल्यू 3 लीटर्स। तो 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2। सो क्या है, और ये हमारा 12 लीटर है, ये हमारा 15 लीटर है और ये हमको निकालना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जिसके वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जा रहा है क्योंकि वो पहले खत्म हो गया। द रिएक्टेंट विच गेट्स यूज्ड completely and due to which the reaction stops। तो ये होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अगर ये 12 लीटर है या 15 लीटर है तो वो सेम ही रेशियो में जो हमारा कोएफिशिएंट्स का रेशियो है। सो यहाँ पे देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इन दिस केस देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को जैसे कैलकुलेशन करना है नॉर्मल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से क्या दिया जाएगा कि 4 वॉल्यूम्स ऑफ NH3 gives 4 वॉल्यूम ऑफ NO। तो 1 वॉल्यूम ऑफ NH3 यूनिटरी मेथड gives 1 वॉल्यूम ऑफ NO। यहाँ क्या बोला है, 12 लीटर्स है,
So 12 liters of NS3 gives 12 liters of N. हो गया, समझ में आया सबको? ये हमारा आंसर। ये लिखना पड़ेगा ऐसे डायरेक्टली, हम लोग जब 12 देख के कर दे रहे हैं वो मत करना, ठीक है? नेक्स्ट देखा जाए। 2CO plus O2 gives 2CO2. Okay, 2CO plus O2 gives CO2, ठीक है? सो क्या बोला, 560 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स विद 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे रेशियो क्या है हमारा, ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है? तो जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए था। जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए। सो ऑक्सीजन कितना है 500, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 560। सो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट, द लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन अगर 500 यूज करना है तो वी नीड 1000 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बट है कम, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑल कैलकुलेशंस, all calculations will be done on the basis of limiting reagent, ठीक है? सो 2CO, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का 560। तो 2 volumes of CO gives 1 volume of CO2, ठीक है? सो 1 volume of CO gives half volume of O2, सॉरी CO2। तो यहाँ पे हमारा है कितना 560 ml, तो 560 ml of CO gives half into 560, that is 280 ml of CO2। अब देखो हमें क्या पूछा है, कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे पता है लिमिटिंग रिएजेंट अगर सीओ है तो ऑक्सीजन हमारा कुछ है जो रिएक्ट नहीं किया है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा कितना ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं किया। सो 2 volumes ऑफ सीओ reacts with 1 volume of O2, तो 1 volume of CO reacts with half volume of O2। अब यहाँ पे हमारा 560 ml रिएक्ट किया है, तो ये कितना मिलेगा 560 ml of CO reacts with 280 ml of O2, ये 280 ml है। तो व्हाट इज द अनयूज्ड ऑक्सीजन, द अनयूज्ड ऑक्सीजन is 500 ml minus 280, that this is 220 ml। सो टोटल कॉम्पोजिशन में, टोटल में हम लोग लेंगे 220 ml ऑफ O2 प्लस 280 ml ऑफ CO2। इसको प्लीज ऐड करके 500 ml मत कर देना, दोनों अलग अलग गैस से ऐसे ऐड नहीं करते हैं, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं, दैट इज अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है? वही है ना नेक्स्ट लॉ का? अच्छा, मोल्स का कॉन्सेप्ट है क्या?
चलो ऐसा अच्छा एवोगाड्रोस लॉ देखते हैं पहले क्या है, ठीक है। किसी को याद है एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? ठीक है? अगर हमारा सेम कंडीशंस पे है तो सेम वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सब कुछ अगर रहेगा तो सेम वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही है क्या अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम टीपी लिखे हैं, मतलब वो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ठीक है। अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस विल ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे वन मोल का वॉल्यूम हमेशा रहेगा 22.4 लीटर। वन मोल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। एंड अगर हमको वन मोल का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग को बोलेगा वन मोल का मास कितना है, दैट इज हम लोग हमेशा उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? एंड यहाँ पे व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? 6.02 इंटू 10 to the power 23। ओके। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर एक मोल बोलता है दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज 6.02 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। और उसका मास क्या रहेगा, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जितना। या मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा तो उस हिसाब से देंगे, या अगर एटम्स बोलेगा तो एटम्स लेंगे। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए अगर, क्या बोला है? 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस क्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस हैज मास 0.63 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है? 112 सेंटीमीटर क्यूब का मास इज 0.63 ग्राम्स। हमें क्या बोला है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द लाइक एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? मास ऑफ 22.4 liters of the gas. Mass of 22.4 liter of the gas will be relative molecular mass. अब यहाँ पे क्या बोला? 112 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 0.63 ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 0.63 डिवाइडेड बाय 112 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी ये ग्राम्स से रहेगा, ग्राम्स। ओके। एंड 22.4 लीटर कितना होता है? 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो this will be equals to 0.63 by 112 into 2400 ग्राम। ठीक है। तो ये जाएगा 200। तो यह हमारा 126 ग्राम्स। समझ में आया सबको कैसे करना है? इसका यहाँ पे हमें काम ही नहीं था। ये वाला क्लियर है सबको? ऐसा सम्स आने के चांसेस है 2-2 मार्क्स के लिए। क्या है? हम लोग को 112 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ था, हमें 22.4 लीटर का मास निकालना था। तो 112 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.63 ग्राम्स है।
1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा यूनिटरी मेथड से, and ये क्या है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब का मास, क्योंकि 22.4 लीटर्स का होता है 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ठीक है। ओके, चलो ट्राई दिस वन सब कुछ। अच्छा, सोडियम का रहता है 23, ठीक है। Na का एटॉमिक मास इज 23। ट्राई दिस वन। तो वो कोई बता सकता है व्हाट इज ग्राम एटम्स, व्हाट इज ग्राम एटम्स? ग्राम एटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट which is equal which weighs equal to its gram atomic mass। ओके, इसका मतलब फॉर सोडियम 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम must be 23 grams, 1 ग्राम एटम must be 23 grams। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 1/23 ग्राम एटम। ओके, तो यहाँ पे कितना ग्राम्स दिया हुआ है 4.6, तो 4.6 ग्राम्स इक्वल्स टू 4.6/23, करेक्ट है। दिस इज 0.2 ग्राम एटम्स। समझ में आया सबको? ओके, चलो नेक्स्ट। A flask contains a flask contains 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए पहले हम लोग को आरएमएम निकालना पड़ेगा। आरएमएम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिस इज 32 into 1, क्योंकि सल्फर एक है, प्लस 16 into 2, दैट इज 64 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है 64 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 मोल। तो 1 ग्राम is 1/64 moles. So 3.2 grams. This will be 3.2 divided by 64. So this is 0.05 moles. Clear है? Next, the number of molecules. अब यहाँ पे देखो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 1 मोल इज 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो ये क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, क्योंकि 0.05 इज 1/20 मोल्स। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.301 इंटू 10 पावर 23। तो जनरली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.01 इंटू 10 पावर 23 मोलिक्यूल्स। अच्छा 22 हो गई, सॉरी, दिस विल बी 22। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर। सो
0.05 मोल सही है। तो 0.05 मोल्स का क्या आएगा? 0.05 इंटू 22.4, दैट इज 1.12 लीटर। 1.12 लीटर। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो बता सकते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3, करेक्ट। तो यहाँ पे Na लेंगे 23, सी लेंगे 12, ओ लेंगे 16। ओके, सो जब भी ऐसा सम्स आएगा सबसे पहला काम है आरएमएम निकालना। आरएमएम क्या आएगा? 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, अब क्या बोला? 5.3 ग्राम्स, तो 106 ग्राम्स, दिस इज 1 मोल। ओके, तो 1 ग्राम कितना आएगा? 1/106 मोल्स। सबको पहले मोल्स में ले जाते हैं, तो 5.3 ग्राम्स, दिस इज 5.3 डिवाइडेड बाय 106 मोल्स। ओके, so this is 0.05 मोल्स अगेन, सेम ही है पिछला वाला वैल्यू तो। अच्छा, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, सॉरी। अब क्या बोला देखो, हर एटम का कितना है, तो मान लो पहले फॉर सोडियम लिखते हैं। फॉर सोडियम Na2 है ना फॉर्मूला में, सो 1 मोल कितना एटम्स कंटेन करेगा? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, यही करेगा। हर एक मोल में Na2CO3 का फॉर्मूला में सोडियम कितना है? 2 है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है एक मोल में? 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो 1 मोल में इतना हमारा आइटम्स रहता है, तो हमारे पास 1/20 मोल्स है। तो 1/20 मोल्स में क्या आएगा? 2 इंटू 6.02 बाई 20 इंटू 10 पावर 23। तो ये जाएगा 10, ये कट के बन जाएगा 22। तो आंसर यहाँ क्या आएगा? 6.02 इंटू 10 पावर 22 एटम्स। ये आया सोडियम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर कार्बन। फॉर कार्बन 1 मोल कितना रहेगा? 1 मोल में 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट में एक एटम रहता है। सो 0.05 के लिए जस्ट 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका तो आंसर अभी निकाले थे, कितना आएगा? 3.01 इंटू 10 पावर 22 एटम्स। अब सेम लॉजिक से हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे। तो हर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में देयर इज 3 एटम्स, so this will be 3 into 6.02 into 10 power 23। ओके, तो क्या आ जाएगा? 18.06 into 10 power 23। दिस इज 1.806 into 10 power 24 एटम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 0.05 मोल्स के लिए, अरे सॉरी, हाँ 0.05 के लिए मल्टीप्लाई करना भूल गया। हाँ, तो 0.05 के लिए दिस विल बी 1.806 इंटू 10 पावर 24 इंटू 0.05। कितना आएगा करो? 1.8/20%। कितना आ रहा है फाइनल आंसर बताओ? शायद ऐसा कुछ आएगा, इसके आसपास आएगा, चेक करो।
चलो 9.03 है, ओके। ओके, अब यहाँ ये सब पढ़ने के पहले जस्ट एक टर्म हम लोग सीखते हैं नया, वेपर डेंसिटी। जस्ट एक टर्म हम लोग सीखते हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी। ओके, सो वेपर डेंसिटी क्या होता है? दिस इज मास ऑफ वॉल्यूम V of a gas divided by mass of volume V of hydrogen. ओके, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हम लोग दोनों का वॉल्यूम सेम रखे, हम लोग दोनों का अगर वॉल्यूम सेम रखे, तो हम लोग का जो दोनों का मासेस का रेशियो है वही हमारा वेपर डेंसिटी होता है। ओके, सो यहाँ पे ये, अब हम लोग इससे एक रिलेशन भी डिराइव किया था, याद है सबको? 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ओके, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। A gas is filled with 5 gram of filled cylinder filled with 5 gram of the gas. Same cylinder holds 85 gram of gas under same temperature and pressure. सर देखो क्या बोला है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है उसका मास है 5 ग्राम, और अगर हम उतना ही गैस लेते हैं, उतना ही वॉल्यूम लेते हैं, एक सेकंड चार्ज में लगा रहा हूँ। क्या बोला है, अगर एक अमाउंट हम लोग लिए हैं, वॉल्यूम लिए हैं, कुछ भी लिए, ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस है, उसका हाइड्रोजन के लिए मास है 5 ग्राम, और सेम सिलेंडर में अगर हम लोग दूसरा गैस रखते हैं तो उसका मास हो जाता है 85 ग्राम। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा, 85/5, तो दिस इज 17। सो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा यहाँ पे देख लो, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into 17, दैट इज 34 ग्राम्स। समझ में आया? सो ये जो दिया होता है वो हम लोग का एक तरह से न्यूमरेटर दे दिया है, ये हम लोग को वेपर डेंसिटी का डिनोमिनेटर दे दिया, है ना? क्लियर है? कैसा आया? अच्छा, a vessel contains x number of molecules of hydrogen at a certain pressure. How many moles of nitrogen would be present in the same vessel? Okay, चलो ट्राई करो, इसका आंसर बताओ। एक लाइन का आंसर है, करेक्ट। इट विल कंटेन एक्स ओनली, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड अंडर सेम कंडीशंस, एंड अंडर सेम कंडीशंस दे बोथ विल हैव सेम मॉलिक्यूल्स। दैट्स इजी है।
Okay. A gaseous hydrocarbon contains 82.76% of carbon. Vapor density is 29. Find the molecular formula. So यहाँ पे एक टेबल बनाया जाता है, हमेशा याद है सबको. ठीक है, ये एक टेबल हमेशा बनाते हैं. तो जो बना लेता हूँ. अरे यार, क्या हो रहा है इसमें? क्या क्या होता है, पांच पांच कॉलम्स लगातार लाइन से बताओ क्या होता है. सबसे पहला कॉलम इज एलिमेंट. सबसे पहला कॉलम इज द एलिमेंट. उसके बाद क्या है, लाइन से बताओ. ये टेबल सबको याद होना चाहिए अभी तक तो. करेक्ट. द नेक्स्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन. फिर एटॉमिक मास. नेक्स्ट एटॉमिक रेशियो. और ये सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, यही हमारा रहता है 5 कॉलम्स. ओके. और इसको 10 6 इसको हटा ही देता. ठीक है. सो एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या बोला है. एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. फिर क्या बोला, गैसियस हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन विल कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन कितना है, 82.76. तो हाइड्रोजन क्या होगा, 17.24. जस्ट डिवाइड कर देंगे उल्टा. कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1. सो एटॉमिक रेशियो क्या आएगा, एटॉमिक रेशियो वुड बी 82.76 divided by 12. This is around 6.9. ठीक है. और ये आएगा 17.24 डिवाइडेड बाई 1. तो दिस इज 17.24. सो अब रूल क्या है, जो सबसे छोटा वाला है सबको उससे डिवाइड किया जाएगा. सो 6.9 बाई 6.9, दिस इज 1 एंड दिस इज 2.5. ठीक है. तो अब हम लोग को क्या चाहिए, रूल होता है कि सिंपलेस्ट रेशियो शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर. इंटू टू कर देंगे. सो इससे हमारा क्या निकलेगा, ये टेबल से हमारा पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला. ये टेबल से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5. दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्वेश्चन में देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 29. अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो हम लोग पहले मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं. मॉलिकुलर मास इंटू टू हुआ, क्योंकि हम लोग को सबको इंटीजर्स रखना है. 1 है, 2.5, तो भी हम लोग को इसको इंटीजर्स रखना है क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज इन इंटीजर. सो दिस इज मॉलिकुलर मास. सो एक टर्म एन का वैल्यू निकाला जाता है, दैट इज एन इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास. एन इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास. सो मॉलिकुलर मास क्या है यहाँ पे, 58. मॉलिकुलर मास इज 58 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास. सो दिस इज 2 into 12 प्लस 5 into 1. सो दिस इज 58/29. तो ये 2 आएगा. अगर ये आया तो C2H5 होल ट्वाइस. दिस इज एक्चुअली C4H10. दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला. समझ में आया.
ये ले ट्राई करो। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही निकालना है। क्या क्या एलिमेंट्स है? लेड है, नाइट्रोजन, अरे यार, लेड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेजेस कितना है? 62.5, 8.5 एंड 29.0। सो एटॉमिक मास इसका 207, दिस इज 14, दिस इज 16। सो यहाँ पे क्या आएगा? 62.5 divided by 207, so this is approximately 0.3, this is 8.5 by 14, so this is 0.6, and 29 by 16, so this is 1.8। तो हम लोग क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे विथ 0.3, तो 0.3 by 0.3, this is 1, 0.6 by 0.3, this is 2, 1.8 by 0.3, this is 6। ठीक है, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज PbN2O6। क्लियर है सबको? PbN2O6। चलो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हम लोग केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मासेस लिखा हुआ नहीं है, रुक जाओ लिख दे रहा हूँ। कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1। ठीक है, क्या बोला है? द रिएक्शन बिटवीन 15 ग्राम ऑफ मार्बल एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन 48। ठीक है, तो यहाँ पे मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल। तो ये हमारा 15 ग्राम्स था। हमें क्या क्या निकालना है? द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म, कितना मास हुआ, एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। सो रूल क्या है? जब भी केमिकल इक्वेशंस देगा हम लोग को, जिस जिस भी रिएक्टेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, हमेशा हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, कितना मोल्स है। सो उसके लिए पहले वी नीड टू फाइंड आउट द आरएमएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आरएमएम ऑफ CaCO3, दिस विल बी, कैल्शियम एक है तो 40 into 1, कार्बन एक है तो 12 into 1, और ऑक्सीजन 16 है, 16 into 3। So this is 40 plus 12 plus 48. This is 100 grams. This comes out to be 100 gram. इसका मतलब क्या है? 100 gram of calcium carbonate. This is 1 mole. तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या आएगा? 0.01 moles। ठीक है, और 15 ग्राम बोला है ना, तो 15 ग्राम विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज
0.15 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा 0.15 मोल्स रिएक्ट किया। सो देखो नेक्स्ट क्या निकालना है, मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म। तो हम लोग इससे पहले मास में जाएंगे। सो देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, सो 0.15 मोल्स क्या देगा, 0.15 मोल्स विल गिव 0.15 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप पता चलिए कितना मास है, तो अब हमें अगर सिंस इसका मास निकालना है तो हम लोग को इसका पहले आरएमएम निकालना पड़ेगा कैल्शियम नाइट्रेट का। तो आरएमएम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालते हैं, क्या आएगा, 40 × 1 प्लस नाइट्रोजन 2 है ना, सो 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन हमारा 6 है, तो 16 × 6 कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके, 40 और 28 इज 68 और 96 164 ग्राम्स। तो 1 मोल इज 164 ग्राम्स, तो 0.15 मोल्स इज 164 × 0.15, तो ये 24.6 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट वन था। अब क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये और ये दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। सो क्या कर सकते हैं, 0.15 मोल्स पर ले लेंगे, 0.15 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस गिव्स 0.15 मोल ऑफ CO2। अब ये पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम इज ऑलवेज 22.4 लीटर्स, तो 0.15 मोल्स का वॉल्यूम इज 0.15 × 22.4, दिस इज 3.36 लीटर्स। समझ में आया? ओके, ओके, द क्वांटिटी इन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज 63 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो अगेन हमें पूछा कि 63 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट का कितना मोल्स होगा। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा आरएमएम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, आरएमएम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो क्या आएगा, नाइट्रोजन टोटल कितना है, 2, तो 14 × 2। हाइड्रोजन कितना है, 8, तो 8 × 1। क्रोमियम इज 2, तो 52 × 2 एंड 16 × 7। प्लीज करके बताओ कितना आएगा, जहां तक 252 था करेक्ट। ठीक है, so this means 252 grams is 1 mole, तो 63 ग्राम्स क्या आएगा, 1/252 into 63, that is 0.25 moles। क्लियर है? नेक्स्ट द क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। सो देखो हम लोग ने ये रिएक्ट कितना किया, 0.25, सो नाइट्रोजन कितना फॉर्म होगा, 0.25 ओनली। नाइट्रोजन भी हमारा 0.25 होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो 0.25 मोल्स क्या देगा, 0.25 मोल्स विल गिव 0.25 moles of nitrogen. Okay, clear है? The volume in liters of dm cube। अच्छा, डीएम क्यूब और लीटर सेम चीज होता है। अच्छा, ये लीटर्स और डीएम क्यूब होगा। ठीक है, सो देखो 1 पार्ट 3 क्या है,
one mole, oh, sorry, 1 mole is 22.4 liters. So 0.25 moles is 0.25 into 22.4. This is 5.6 liters. क्लियर है? लास्ट क्या पूछा है? द मास इन ग्राम्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म. सो देखो, पहले क्रोमियम ऑक्साइड का कितना मोल्स फॉर्म होगा वो निकालना पड़ेगा. सो सिंस देखो रेशियो 1:1 ही दिया हुआ है, तो 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट गिव्स 1 मोल ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड. ठीक है. तो यहाँ पे कितना 0.25 मोल्स है. तो 0.25 moles of ammonium dichromate this gives 0.25 moles of chromium oxide. ठीक है. सो मास इन ग्राम्स. अगेन हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. पहले वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो RMM ऑफ Cr2O3 दिस इज 52 into 2 plus 48 into 3, सॉरी 16 into 3. जो उसमें आंसर ही लिख रहा हूँ, प्लस 16 into 3. तो दिस इज 104 plus 48. तो ये आ जाएगा 152 ग्राम्स. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 मोल इज 152 ग्राम्स. हमारे पास है कितना 0.25 मोल्स. 0.25 मोल्स विल बी 152 into 0.25. So this is 38 grams. क्लियर है सबको, याद है? ओके. अच्छा चलो, कल हम लोग का जितना ही रखेंगे, कल हम लोग क्लास 10:30 से करेंगे. ठीक है. कल सुबह विल डू द क्लास फ्रॉम 10:30. ओके. कल विल कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मेटलर्जी और हमारा हो जाएगा कंप्लीट. बाय बाय.